आर्थिक तंगी, कर्ज में डूबे किसान ने अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। झांसी ब्लॉक बंगरा थाना अंतर्गत उल्दन के ग्राम पंचायत राजगीर के बगरौनी जागीर निवासी 29 वर्षीय युवा किसान नीरज पटेल ने आर्थिक तंगी, सरकारी गैर सरकारी कर्ज के चलते जान दे दी। बताते चले, जागीर निवासी किसान नीरज पटेल 7 बीघा का काश्तकार था। खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, जिसमें उसकी विधवा मां, पत्नी सहित 2 छोटे बच्चे हैं। अपने पिता का इकलौता पुत्र नीरज था। पिता राजेंद्र पटेल का 10 वर्ष पूर्व निधन हो गया था। नीरज ने कुछ वर्ष पूर्व स्टेट बैंक रानीपुर से लगभग 18,03,000 रुपए का ऋण लिया था। सरकारी ऋण के अलावा उसके ऊपर लाखों रुपए का साहूकारों का भी कर्ज था। कई वर्षों से फसल हो नहीं रही थी, आर्थिक तंगी पड़ गई थी। 1.5 साल पहले वह सरकारी कोटेदार था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते कोटा भी बंद हो गया था। कई महीनों से आर्थिक तंगी झेल रहा था किसान। नहीं वहीं दूसरी ओर स्टेट बैंक रानीपुर के द्वारा बार बार कर्ज वसूली का नोटिस भेजा जा रहा था। बार बार फोन के माध्यम से कर्ज जमा करने दोबारा बैंक बना रहा था। कई दिनों से कर्ज चुकाने के लिए टेंशन में था। कर्ज चुकाना न देख नीरज ने 8 अगस्त को फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने मृतक किसान के बहनोई जयहिंद पटेल ने बताया, कई महीनों से कर्ज चुकाने के लिए परेशान था, कर्ज न चुका पाने से परेशान था। नेताजी, क्या घटना हुई है? देखिए, आर्थिक तंगी, अधिक कर्ज के चलते कल थाना अंतर्गत उल्दन के गांव जागीर निवासी नीरज पटेल पुत्र राजेंद्र प्रसाद, जिनकी उम्र 29 वर्ष है, कल जो है अधिक कर्ज होने के चलते और बैंक के द्वारा वसूली नोटिस बार बार भेजने के चलते और फ़ोन बार बार कर्ज जमा करने का दबाव बैंक के द्वारा बनाया जा रहा था। जब किसान के पास पैसे का प्रबंध नहीं हुआ जमा करने का, तो कल वो मजबूर होकर उसने जो है अपने घर पर ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। समस्या बड़ी दयनीय है, बड़ी हृदय विदारक घटना है, क्योंकि मृतक किसान के पिताजी 10 वर्ष पूर्व ख़त्म हो गए और जो कल किसान ने फांसी लगाई है उसके ऊपर उसकी विधवा माँ, पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। 7 बीघे का किसान था, उसी में खेती किसानी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 1.5 साल पहले उसके पास से एक सरकारी कोटे की दुकान थी। आर्थिक तंगी के चलते वो कोटा भी बंद हो गया था। साहूकारों का लाखों रुपए का कर्ज है। तो ये बुंदेलखंड की बदहाली है। यहाँ सरकार भले ही आय दुगनी की बात करे, लेकिन यहाँ किसानों की आत्महत्या दुगनी हो गई। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि संकट की घड़ी में पीड़ित परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, साथ में बैंकों की वसूली बंद कराई जाए और बैंकों से जो इनका कर्ज है उनको माफ़ किया जाए। तो ये पुनः हमारी यही मांग है कि इस परिवार में अब कोई बुजुर्ग नहीं रह गया जो परिवार का भरण पोषण करे। तो इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री जी को मुआवजा 72 घंटे में परिजनों को देना चाहिए और वसूली बैंक की बंद करनी चाहिए और कर्ज माफ़ करना चाहिए। धन्यवाद। भाई साहब, क्या नाम है? जयहिंद पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, चिरकना के। भाई साहब, क्या घटना हो गई है आपका? घटना जी, हमारे साले साहब थे नीरज पटेल। कहाँ के? बगरौनी जागीर के। कौन सा थाना लगता है? उल्दन थाना लगता है। अच्छा, क्या मामला हो गया, क्या घटना हुई? घटना साहब कुछ नहीं, इनके बैंक का था कर्ज, तो बैंक वालों का नोटिस गया बार बार और फ़ोन आए दिन आते रहते थे और बार बार बैंक वालों ने परेशान किया, तो सर इन्होंने फांसी लगा दी। कितना कर्जा था इनके ऊपर? कर्जा करीब 2 लाख के आसपास था बैंक का। जी। कौन जाता था? नोटिस कितने आए इनके पास? नोटिस 2-3 बार इनके पास। बैंक फ़ोन भी करता था? हाँ, स्टेट बैंक का फ़ोन भी जाता था सर। और टोटल कुल मिला के कर्जा कितना था? 1 लाख रुपए साहूकारों का था। आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। हाँ। और परेशानी जूझ के उन्होंने आत्महत्या कर ली। कहाँ पर की, क्या किया? फांसी लगाई साहब। कहाँ पर लगाई? मकान पे लगा ली। कब? फिर बाद में कल की घटना है ये साहब, बाद में पता चला तो फिर पुलिस को इतला दी। पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को निकलवाया। साहूकारों का भी है? साहूकारों का भी है कर्जा। कितना कर्जा? 1 लाख के आसपास था। भाई साहब, क्या घटना हो गई है? घटना सर फांसी लगा दी। कौन थे वो? हमारे साले साहब। कब लगाई? कल की घटना है। तो
क्या कारण था फांसी का? कारण बैंक से परेशान किया जा रहा है। बैंक का बार बार नोटिस जाना, कर्ज चुकाने का दबाव था। हाँ फोन भी जाता था बार बार। मैंने आपको साले कहा हाँ